नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 11th के इंग्लिश पेपर से संबंधित सितंबर माह का होने वाला जो मासिक परीक्षा है उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड का मासिक एग्जाम कल देने वाले हैं, आप लोगों का भी कल इंग्लिश का पेपर है, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताए जा रहे कुल जितने सारे इंग्लिश से संबंधित प्रश्न हैं, यही प्रश्न कल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। ध्यान रहे कि यह पेपर केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th का इंग्लिश का एग्जाम कल देंगे। ठीक है, उन्हीं बच्चों के लिए यह पेपर है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 11। ठीक है, आइए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों जो पहला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेहरू जी वाज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे किसको? तो स्प्रिंग को। स्प्रिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर सवाल में है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ इज फॉर्म। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है नेहरू जी रियलाइज्ड दैट हिज सेल वाज फुल ऑफ। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, लॉन लाइनेस। ठीक है, लॉन लाइनेस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं Who wrote the crescent moon and the gardener। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.N. टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लाइक बट हैड। यहाँ पर कहा जा रहा है बट हैड टू इंदौर देम। जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लाइक बट हैड टू इंदौर देम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस राइट का सही आंसर होगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है द साइक्लिस्ट अनाउंस्ड दैट ए बिग हैड एंटर्ड द ऑथर्स। इसके बाद जो वर्ड है वो दोस्तों पता नहीं चल रहा है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस्तों मिस कर गया है। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबरा। कोबरा ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं 7 नंबर के सवाल पर। 7 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, दशानवाज लिखा हुआ है, दशावाज लिखा है, दशावाज। ठीक है, दशा नहीं है, दशावाज। दशावाज बराबर क्या होगा भैया? दशावाज के बाद कौन सा वर्ड आएगा यही आप लोगों को बताना है। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन ओल्ड सर्वेंट। एन ओल्ड सर्वेंट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में है वन ऑफ द कॉपर प्लेट्स शहेड लाइट ऑन द खाली स्थान मेंटेन्ड बाय नालंद। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूरल इलिटरेसी। रूरल इलिटरेसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल में है खाली स्थान इज वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक पोएम्स ऑफ टैगोर। दोस्तों 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि। गीतांजलि ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है नेक्स्ट संडे बाई R.K. नारायण इज ए कलेक्शन ऑफ। नेक्स्ट संडे बाई R.K. नारायण इज ए कलेक्शन ऑफ। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेज। एसेज ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में है ए खाली स्थान ऑलवेज क्लेम्ड बाय नेहरू स्टॉप यस नी एंड लुक एट अराउंड। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायरल। ठीक है, स्क्वायरल ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है लॉर्ड महावीरा लिव्ड इन नालंदा 4 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर साल का संख्या बताना है, ठीक है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 14 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, यहाँ पर 13 नंबर होगा, देख लीजिए, ठीक है। 13 नंबर सवाल में है द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ड्रॉन ऑफ विथ ग्रेट। 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विजडम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों इट इज सैड दैट एवरी खाली स्थान मिनट्स समवन इज ड्राइंग ऑफ कोबरा बाइट। दोस्तों 14 का सही आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है खाली स्थान लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा। दोस्तों 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100, ठीक है, याद रखिएगा 100 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, 16 नंबर सवाल में आप लोग देख सकते हैं इट इज गॉड शुभ नारायण हु हैज कम टू विजिट यू इज फॉर्म। दोस्तों 16 का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में है ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पायर हर्षवर्धन खाली स्थान कैम टू इंडिया। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों नीचे होगा 17 नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कितना है भैया, तो 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 17 है ना, 17 नंबर यहाँ पर है, तो दोस्तों 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हायन हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा हायन हो जाएगा और फिर टेसन, ठीक है, टेसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं 18 नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल में है यहाँ पर एन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स नेहरू लव फॉर एट ऑटोग्राफी एन ऑटोग्राफी रिवील्स नेहरू लव फॉर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्री, कंट्री होगा, देश होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विथ द हेल्प ऑफ। 19 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्लैरिटी एंड डोनेशन से। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है बी नेबर ग्रो टायर्ड, बी नेबर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच ओदर द माउंटेन एंड आई खाली स्थान इज फॉर्म। आपको इसका आंसर बताना है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द रूल ऑफ द रोड, द रूल ऑफ द रोड 20 का सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में है बीच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड्स इज फॉर्म। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द मैरिज ऑफ ए ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ए ट्रू माइंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल में, ठीक है दोस्तों। 22 नंबर सवाल में यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है When my mother died, I was very young खाली स्थान इज फॉर्म। दोस्तों 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कैमेनी स्वीपर, कैमेनी स्वीपर ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, हो सकता है 23 नंबर नीचे होगा तो देख सकते हैं, यहाँ पर 23 नंबर है। कहा जा रहा है नालंदा इमर्जेड एज ए फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी एज द खाली स्थान एज। दोस्तों 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बुद्धिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, बुद्धिस्ट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 24 नंबर सवाल में है रीता खाली स्थान इन द ऑडिटोरियम फॉर 2 आवर्स। दोस्तों रीता ऑडिटोरियम में 2 घंटे से क्या करती है यही आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डांस करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है द पुलिस खाली स्थान 4 थीव्स लास्ट नाइट।
25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कैच ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है व्हेन आई वाज यंग आई खाली स्थान क्लेम्ड एनी ट्री। दोस्तों 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुड लगेगा। ठीक है, कुड लगेगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों शोनेस खाली स्थान सिंगिंग क्लास एवरीडे। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैज अटेंड। ठीक है, हैज अटेंडेड ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटेंडेड, हैज अटेंडेड, याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल में है आई खाली स्थान ए कंपनी यू विथाउट फेल। 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? कैन लगेगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 29 नंबर सवाल में। 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मदर इज खाली स्थान सॉम डिलीशियस फूड फॉर आज नाओ। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयरिंग ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल में है दोस्तों The scholars of Nalanda carried the torch of knowledge to। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके नीचे है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके नीचे जो भी प्रश्न इंग्लिश के दिए हुए हैं उनका आंसर आप लोगों को शॉर्ट लिखना है, कम लिखना है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लिखना है। ध्यान रहे कि दोस्तों आपके पास टोटल प्रश्न होंगे 1 से 10 तक, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्न का ही सही जवाब देना है। दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।